झाड़ू पर चार्जर लगाएं और आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ये करके किस तरह से आप अपने लाखों रुपए की बचत कर सकते हैं। इस महंगाई के दौर में कुछ ऐसे नित नए जुगाड़ लेकर के आई हूँ जिन्हें जाने के बाद आप खुद ये ख्वाहिश करेंगे काश ये जुगाड़ आप पहले से जानते होते। तो जो मेरे चैनल पर नए, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं जी यहाँ पर अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 मेरी जी लेकर के है इस ऑयल को जिसमें हम लोग पकौड़े वगैरह अक्सर फ्राई करते हैं। वो तेल काला हो जाता है और इसकी क्लीनिंग मैं जिस तरीके से करती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। हालांकि ये तेल जो है मैंने भी परसों डाला था और ये गंदा हो चुका है, और लेकिन अभी ये यूज़ किया जा सकता है, इतना भी गंदा नहीं था। मैंने इसको साफ़ किया है, अभी आपके सामने कर रही हूँ मैं। तो इस तरह से आपने कोई भी पोनी ले लेनी है और उसको चम्मच उसके अंदर अड़ा करके, ताकि आप इजीली अपना काम कर सकें। तो आपने इस तरह से, मैंने ये ऑयल के लिए अलग से ये पोनी रखी हुई है जो मैं यूज़ करती हूँ, और इसका गंद वगैरह निकाल करके टोकरी में फेंक देंगे। ये बिल्कुल भी आप अपने सिंक में नहीं फेंकेंगी, अदरवाइज़ जो आपका सिंक बंद होने का एक वो डर सा होता है। तो जो ऑयल है आप देख सकते हैं क्लीन हो चुका है, और जो ये अब कढ़ाई धोने की बारी है, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। तो मैं आपको सबसे ज़्यादा आसान तरीका बताने वाली हूँ। इसको हम लोग फेंक देंगे जी शॉपर के अंदर अच्छे से, और उसके बाद आपको बताते हैं कि इसको क्लीन कैसे करना है। समटाइम्स क्या होता है, इफ्तारी टाइम मुझे नज़र आ रहा होता है कि ये ऑयल बहुत गंदा है, ये साफ़ करने वाला है, तो मैं ना इसको इफ्तारी टाइम ही साफ़ कर लेती हूँ। और मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं 1 सेकंड में साफ़ करके ना इस कढ़ाई को दोबारा यूज़ कर लेती हूँ। आपने पहले इसको अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लेना है, यानी इसको पानी के नीचे थोड़ी देर रखेंगे, गर्म पानी से, चाहे गर्म पानी से धो लें, लेकिन इसमें कोशिश कीजिएगा कि ऑयल ना हो, अदरवाइज़ ये बंद होने का डर होता है जो आपका सिंक होता है। तो ये देखिए जी, इसको नीट एंड क्लीन अच्छे से कर लेंगे। और आप भी मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप किस तरह से अपनी जो कढ़ाई है ना उसको साफ़ करते हैं। तो उसके बाद चलते हैं जी यहाँ पर नेक्स्ट। आपने अगर फ़ौरन से यूज़ करनी है ना अपनी ये कढ़ाई, तो आपने क्या करना है, अपने टिश्यू से इस तरह से साफ़ कर लेनी है इसको अच्छे तरीके से। और उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए इसे आंच पर रखेंगे ना, तो जहाँ से गीली होगी खुद ही सूख जाएगी, उसका कोई मसला नहीं है अगर आप फ़ौरन यूज़ करना चाहें। अदरवाइज़ तो आपको वेट करना पड़ता है ना कि आपकी कढ़ाई अच्छे से ड्राई हो जाए, देन आप उसके अंदर ऑयल डालेंगे। पर मेरे इस सीन में बिल्कुल ऐसा नहीं है, और ये जो ऑयल था मैंने, ये देख लें ऑयल साफ़ हो चुका है, और जो थोड़े बहुत ज़र्रे थे वो उसके अंदर ही हैं, वो भी शॉपर में डाल के और उनको बाद में साफ़ कर लेंगे। तो आई होप ये टिप आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। रमज़ान के हवाले से ये टिप बहुत ज़्यादा बेस्टेस्ट है। आइंदा आपने भी अपने ऑयल को इस तरह से ही फ़िल्टर करना है, तो इस टिप को लाजमी फॉलो करिएगा। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ, टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2 मेरी जी लेकर के है, जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं, आपने थोड़ा सा पानी ले लेना है, पानी के अंदर आपने डाल देना है जी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने के बाद जहाँ जहाँ आपके हाथ पर मच्छर लड़ा है, आपको ख़ारिश आ रही है, आपने इसे ना वहाँ वहाँ पर लगा लेना है। आप देखेंगे कि इसे लगाते रेडनेस फ़ौरन ही ख़त्म हो जाएगी। आजकल मच्छर, हमने कहीं भी जाना हो तो समटाइम्स हम सुबह उठते हैं तो हमारे मुंह पर ना इस तरह से निशान पड़े होते हैं, हाथ पर पड़े होते हैं। तो अगर आप बेकिंग सोडा का यूज़ करेंगे ना, तो आप खुद इसका रिज़ल्ट देखेंगे फ़ौरन से कि किस तरह से अप्लाई करने के बाद जो रेडनेस है वो भी ख़त्म हो जाएगी, इचिंग भी ख़त्म हो जाएगी, यानी ख़ारिश ख़त्म हो जाएगी टोटली, और फिर वो जो मच्छर का वो निशान होगा वो भी ठीक हो जाएगा। तो आई होप ये टिप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। और आगे ईद भी आ रही है और हमने मेहंदी वगैरह लगानी है, उसके लिए हाथ साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। तो जी ये बहुत सिंपल सी एक टिप थी जो आपके साथ मैंने शेयर किया, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, टिप नंबर 3 की तरफ। क्या होता है ना कि हमारे घर अक्सर से मेहमान आ जाते हैं, बोतल हमारे पास इतनी गर्म होती है, गर्मियाँ हैं, बाहर पड़ी होती है, हमने फ्रिज में नहीं रखी होती है, और हमें फटाफट से इसे ठंडा करना होता है। तो आपने क्या करना है ना, आपने तौलिया ले लेना है कोई भी, और आपने बॉटल को उसके अंदर रैप कर देना है। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने एक टॉवल ले लूँगी और इसको इस तरह से रैप कर दूँगी अच्छी तरीके से। इस तरह से आप इसको फ्रीज़र में रखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि फटाफट से जो आपकी बॉटल है ना वो ठंडी हो जाएगी। चाहे कोई भी आया है, 10 मिनट में आपकी जो बोतल है वो ठंडी हो जाएगी। आपने इस हैक को भी लाजमी फॉलो करना है, क्योंकि ये समर हैक है, तो ये भी आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। चलते हैं जी यहाँ पर नेक्स्ट टिप की तरफ, टिप नंबर 4 की तरफ, जो है जी मेरी सॉइल को लेकर के, ऑयल बॉटल को, यानी जब भी इसको पकड़ती हूँ ना मैं, तो ये ऑयली ही होती है। इस चीज़ से बचने के लिए आई एम हैविंग अ बेस्टेस्ट टिप फॉर यू ऑल। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, पहले इसको मैं टिश्यू से अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने टिश्यू ले लेने हैं, टिश्यू आपने इसके मुंह से इस तरह से गुजार लेने हैं, और उसके बाद आपने ना इसको इस तरह से कर लेना है। जब भी आप इस बॉटल को उठाएंगे, रखेंगे, तो आप देखेंगे कि ऑयल ना ज़ाया होगा ना आपके हाथ पर लगेगा। उसके बाद आपने ना रबर को इस तरह से लगा लेना है इसे टिश्यू के मुंह के ऊपर।
तो ये देख सकते हैं आप कितना ये ज़बरदस्ती जो बॉटल है ना, देखने में भी अच्छी लग रही है और ये ज़बरदस्त हो गया जी काम। ठीक है, तो आपने इस टिप को लाजमी फॉलो करना है और बॉटल को आप चाहे जहाँ मर्जी से पकड़ें, आप ये टिश्यू से पकड़ लेंगे ना तो ज़्यादा बेस्ट टेस्ट हो जाएगा। तो आपने इस टिप को भी जो है ना वो लाजमी फॉलो करना है। और जब भी आप इसको यूज़ करेंगे, आजकल इफ्तारी बनती है ना, जब सहरी बनती है ख़ास तौर पर, उसमें हमें इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करना होता है। हम पराठे वगैरह जब भी बनाते हैं और उसके बाद हाथों पर जो ऑयल है वो लगता रहता है। तो आपने क्या करना है ना, आपने इस टिप को लाजमी फॉलो करना है और ये बहुत ही ज़बरदस्त हैक है। चलते हैं जी टिप नंबर 5 की तरफ। टिप नंबर 5 मेरा जी पेड़ों को लेकर के है। कुछ लड़कियां होती है जिन्हें पेड़े बनाने में बहुत ज़्यादा मसला होता है, लेकिन आज हम एक ग्लास से पेड़े बनाएंगे। बिगिनर्स के लिए ये टिप बहुत ज़्यादा बेस्टेस्ट है। जो लड़कियाँ देख रही हैं, अगर जिन्हें नई रोटी वगैरह बनानी आती ना, जब वो इस तरह के हैक्स को फॉलो करेंगी ना तो वो ईजिली जो है रोटी वगैरह बना सकती हैं। तो आपने क्या करना है ना, आपने ग्लास इस तरह से इसको राउंड 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 करते जाना है और आप देखेंगे खुद ही कि किस तरह से एक पेड़े की शेप में ये जो आटा है ना ये आ जाएगा। तो आपने इस टिप को लाजमी फॉलो करना है। यहाँ पे स्क्रीन पर मैं आपको भी ना कुछ पेड़े बनाकर दिखाऊंगी और आप खुद देखेंगे कि ये तो एक बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है ना वो टिप है। तो ये देख सकते हैं आप, ये पेड़ा कितना ज़बरदस्त सा बन चुका था ग्लास से। उसके बाद दूसरा और तीसरा पेड़ा भी इसी तरह बना लेंगी। मैं आपको ज़्यादा इसीलिए बना करके दिखा रही हूँ कि आपके सामने आपको पता हो कि ये हैक फॉलो करके आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हैं। तो एक ग्लास से हम सहरी में भी फटाफट से इतने सारे पेड़े बना सकते हैं। तो आपने स्टेप को लाजमी फॉलो करना है और फटाफट से काम हो सकता है। राउंड रोटी बनेगी बिल्कुल बहुत ही प्यारी सी। तो यहाँ पर जो तीसरा वाला था पेड़ा वो भी हो चुका है। तो आई होप ये टिप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये टिप पसंद आई है तो आपने क्या करना है ना, आपने सिंपली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर एक टिप भी पसंद आई है ना तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा आपको किसी एक टिप का भी फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये रही जी मेरी जो मैंने ग्लास से पेड़े बनाए हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। और चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, टिप नंबर 6 की तरफ। क्या होता है ना, देसी घी होता है, देसी घी के अंदर से ना स्मेल आने लग जाती है। गर्मियों में हम इसे बाहर ही रखते हैं ना, और वैसे भी अगर फ्रिज में भी रखें ना फिर भी एक मखसूस स्मेल आने लग जाती है। आपने कुछ लौंग ले लेने हैं और लौंग को आपने देसी घी के अंदर इस तरह से रखते जाना है। अब इस डब्बे को आप जब भी खोलेंगे ना तो इसमें से खुशबू आएगी, ना कि किसी भी किस्म की बैड स्मेल आएगी। और जब आप पराठे भी बनाएंगे ना तो ये खुशबू ही आएगी मखसूस, और इसके अलावा कुछ नहीं। तो आई होप ये टिप आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। चलते हैं टिप नंबर 7 की तरफ। क्या होता है ना कि हमारे पास ना जो सूखा आटा होता है ना, इसमें सुसरी सी पड़ जाती है बाल्टी वाले आटे में भी, और ये जो आटा हमने रोटी वगैरह बनाने के साथ रखा होता है ना इसमें भी सही समटाइम्स कीड़ा पड़ जाता है। तो आपने क्या करना है, आपने तेज पत्ता ले लेना है और इस तरह से ना उसको सूखे आटे में रख देना है। और इस तरह से क्या होगा, आपके आटे में बिल्कुल भी सुसरी नहीं पड़ेगी और आपका आटा काफ़ी देर तक चलेगा। जैसे कि गर्मियां हैं तो ये भी डर होता है कि आटा ख़राब ना हो जाए, तो आपका आटा बिल्कुल सही रहेगा। चलते हैं टिप नंबर 8 की तरफ। टिप नंबर 8 जी मेरी लेकर के है झाड़ू को। क्या होता है ना, हमारा जब हम झाड़ू लेकर के आते हैं ना, सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमने इसको ना इक्वल कट करना होता है। तो इक्वल कट करना बहुत ज़्यादा हो जाता है ज़रूरी, क्योंकि जब भी हम गंद वगैरह निकालते हैं ना तो गंद भी आगे पीछे होता रहता है इस वजह से, क्योंकि इसके जो आगे से तिनके होते हैं वो इक्वल नहीं होते। उसके अलावा इसके तिनके फिर गिरते रहते हैं और ज़्यादा मज़ीद साफ़ होने की बजाय गंद पड़ जाता है। इसको सबसे पहले नीट एंड क्लीन हम लोग इक्वली जो है कट करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कितना ज़बरदस्त वर्क करेगा जब ये इक्वली कट हो चुका है। अब उसके बाद हम इसको जब साफ़ करेंगे ना तो इसके तिनके बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और उसके अलावा क्या होता है ना कि हमने यहाँ पर कोई रबर या कपड़ा वगैरह बांधा होता है तो ये जो है ना ये टूट जाती है। तो इन केस अगर कि आपकी ये टूट जाती है ना और आपके पास कोई चार्जर की तार बहुत ही ज़्यादा पुरानी पड़ी हुई है, आप उसको आइंदा फेंकेंगे नहीं, आपने इस तरह से इसको इस्तेमाल करना है और अपने पैसे बचाने हैं जी, सीधी सी बात है। क्योंकि अब रोज़ रोज़ अब झाड़ू कौन लेने जाए कि ये वाला नहीं सही, ये वाला नहीं सही। एक दफ़ा आपने इस टिप को लाजमी फॉलो करना है। इस तरह से आप अगर उसके पीछे से पट्टी या कुछ भी उतारना चाहें ना उतार सकते हैं। और इस तरह से जो आपका झाड़ू होगा आप देख सकते हैं कितना टाइटली जो है वो बन चुका है, बिल्कुल भी इसमें से तिनके भी नहीं गिरेंगे। आई होप ये टिप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। नेक्स्ट टाइम इस तरह से लाजमी सफाई करके देखिएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, कमेंट भी करके बताइएगा, वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनके भी काम आए, उनकी भी हेल्प हो जाए। तो मिलेंगे जी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।